ये सामवेद का 51वां मंत्र है। इस अध्याय का भी 51वां मंत्र है और पूरे सामवेद के अनुक्रम में भी 51वां है। अध्याय 1 सूक्त 5 का 7वां मंत्र। ओम प्रदैवो दासो अग्नि देवः इंद्रो नमस्मना अनुमातरम पृथिवीं विवावृते तस्थौ नाकस्य शर्मणि। तो उपसर्ग है प्रमुख प्रकष्ट के अर्थ में। दैवो दासो एक शब्द हुआ देवदास। देवदास प्रचलित शब्द है। प्रचलन में नाम के अर्थ में है। नाम तो किसी का खुद भी हो सकता है। देवदास नाम के लोग अभी भी बहुत से मिल सकते हैं, पहले भी हुए होंगे। दैवो दासो, जो दैवो दासा शब्द बना, ये अपत्यार्थक भी है। अपत्यार्थक का भाव समझें। इसका अर्थ होता है एक प्रकार से संतत संतान पुत्र के अर्थ में। जैसे दशरथ के पुत्र दाशरथी राम, वसुदेव के पुत्र वासुदेव कृष्ण, सुमित्रा के पुत्र सौमित्र लक्ष्मण, राधा का पुत्र राधेय कर्ण कहा जाता है। माता या पिता के नाम से बच्चों को जाना जाता है, यह स्वाभाविक है। तो इस प्रकार से कोई इसका अर्थ ये कर सकता है, दैवो दासः का अर्थ हुआ देवदास का पुत्र। अब देवदास किसी व्यक्ति का नाम मान लेंगे तो इस प्रकार का अर्थ कर लेंगे। यदि खोजेंगे तो वैदिक काल से अब तक इतिहास में बहुत से लोग इस नाम के मिल जाएंगे, जो प्रसिद्ध भी रहे हों, प्रमुख भी रहे हों। जैसा कि हमने कहा, अभी भी समाज में बहुत से लोग मिल सकते हैं। उसके लंबे इतिहास में कुछ प्रसिद्ध प्रमुख लोग भी हो सकते हैं इस नाम के। तो उनमें से किसी का नाम यहां मानकर अर्थ करेंगे तो आप विचार कर सकते हैं कि वो अनर्थी ही होगा। और ये वाले देवदास माने जाएं तो वो वाले क्यों ना माने जाएं, ये प्रश्न भी उठेगा। क्योंकि संपूर्ण वेद में कहीं भी इस प्रकार का उल्लेख मिलता ही नहीं है कि किसी व्यक्ति विशेष के विषय में ऐसी कोई चर्चा की जाए जहां निरापद रूप से हमें स्वीकार करना पड़े कि ये किसी व्यक्ति की बात हो रही है। अब नामों से मिलते जुलते शब्द तो मिलेंगे, ये तो स्वाभाविक है। वैदिक शब्दों से ही लोगों ने नाम रखे। बाद में एक मत सिद्धांत विचार ये भी है। इसमें कहा गया दैवो दासो अग्नि ही, अर्थात देवदास का पुत्र अग्नि। जैसे हमने कहा दशरथी रामा, वासुदेवा कृष्णा, उसी प्रकार से दैवो दासो अग्नि ही, देवदास का पुत्र अग्नि। हम कहते हैं अग्नि शब्द का अर्थ है अग्रणी गत स्वरूप, परमेश्वर के लिए प्रयोग होता है अधिकतर। वो परमेश्वर किसी देवदास का पुत्र है, संतान है, ये भाव कैसे हो सकता है? स्वाभाविक है, देवदास व्यक्ति तो नहीं है। गुणों को समझें तो कह सकते हैं जो देवदास हो, जो देवों का दास हो, उसका संतान अग्नि गुण युक्त, अग्रणी, प्रगतिशील, तेजस्वी होना चाहिए। वेद की मर्यादा के अनुकूल हम इस प्रकार का भावार्थ ग्रहण कर सकते हैं। जो अग्नि है वो देवदासा, देव के दासों का संतति हो सकता है।
दास शब्द का अर्थ भी समझना पड़ेगा। देवोदासा का अर्थ इसमें मंत्रार्थ में किया गया है दिव्य दानी। देव का अर्थ हो गया दिव्य, दासा का अर्थ हो गया दानी। जो दिव्य दानी हो, दिव्य गुणों से युक्त दानी हो, वो देवदास कहलाता है। देवदासों में दिव धातु है। इसका अर्थ हम लोग जानते हैं तेजस्वी होना, प्रकाश करना, स्तुति करना आदि, आनंद करना, प्रसन्न होना, बहुत से अर्थ हैं। दास भी धातु है, इसके बहुत से अर्थ होते हैं। यहाँ पर कुछ लिखे गए हैं और संभवतः सोच विचार कर विशेष लिखे गए हैं। दास का एक अर्थ तो है काटना, दूसरा है दान करना, तीसरा है सेवा करना। ये सभी अर्थ इस दास धातु में समाहित होंगे। एक बात और बता दें कि हमारी जो शैली है, कोई सहमत हो या असहमत हो, हमारा प्रयास रहा है कि एक तो सरलता हो, दूसरा प्रामाणिकता हो, और ये भी है कि सहजता से, सरलता से अपनी बात पहुंचा भी दी जाए, बहुत विस्तार और शास्त्रीयता का उलझाव भी ना हो। तो कभी कभी एक ही धातु अनेक बार पढ़ी जाती है। अनेक बार पढ़ी जाती का अर्थ है धातु पाठ में वो अनेक बार आती है। व्यवहार में उसका शब्द तो वही बनेगा, जो संज्ञा विशेषण बनेंगे वही बनेंगे। क्रिया रूपों में कुछ अंतर भी हो सकता है। यूं कह लें कि वो अलग अलग धातुओं के रूप में पढ़ी गई और उनके अलग अलग अर्थ हैं। हमने बहुधा ये कर दिया है कि उस शब्द में तो ये सारी धातु हो ही सकती है, और सामान्यतः उस धातु को आप इसी शब्द को ले लें दास शब्द में, तो दास धातु को आप मानेंगे ही। तो दान करना भी अर्थ है, बिल्कुल ठीक। दा धातु से भी ये देवदास बन सकता है, लेकिन दास का अर्थ भी दान करना है, तो भी ठीक है। दूसरे दास धातु दास्य भाव जिसे हम कहते हैं, दासता का भाव, सेवा करना, दास होना, वह अर्थ भी हो सकता है। जो उपयुक्त तो लगे ग्रहण कर लें। यहां हमने अर्थ किया है दिव्यदानी, जो दिव्य गुणों से युक्त है, दानी है, या दिव्यता का दान करने वाला है। इस प्रकार से हम देवदासा शब्द का पद का अर्थ कर सकते हैं। यहां कहा गया है देवदासो अग्नि, देवदास अग्नि, दिव्य दान से संबंधित अग्नि। हाँ, यहाँ इसका अर्थ जो हमने कहा अपत्यार्थक, तो ऐसा मत लीजिएगा कि वो केवल सांसारिक दृष्टि, जैसे हम कहते हैं पिता पुत्र, उसी अर्थ में आता है। भरत से भारत बनता है, हम लोग जानते हैं। भरत के संतान, भरत के पुत्र भारत कहे जाते हैं, ये भी हम जानते हैं। महाभारत का युद्ध एक परिवार के दो पक्षों के बीच हुआ, और वो परिवार भरत का ही वंशज था। तो महाभारत ग्रंथ में अनेक स्थानों पर उनको भारत संबोधित किया जाएगा, एक व्यक्ति को नहीं। दोनों पक्षों के जो लोग भी हैं, उस परिवार के जो लोग भी हैं, सबको अनेक बार भारत संबोधित किया गया होगा। अर्जुन भी भारत हैं, उनके पिताजी भी होंगे, दादाजी भी होंगे, प्रतिपक्षी भी होंगे, भाई भी होंगे, उनके पुत्र भी होंगे, वो सब भरतवंशी भारत कहलाएंगे। ये भी ठीक है। और जो भरत का साम्राज्य है वो भी भारत कहलाएगा। तुम कहते हैं कि उस भरत के नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा। इस संपूर्ण भूभाग पर उनका साम्राज्य था, चक्रवर्ती सम्राट थे।
तो जहां जहां तक भरत का राज्य था वो भारत कहा गया, स्वाभाविक रूप से कहा गया। भरत का राज्य है तो भारत कहा जाएगा। और वो इतना प्रभावी रहा कि उस भारत को पाने के लिए, भारत का चक्रवर्ती होने के लिए एक प्रकार से गुण हो गया कि इस विशाल भूभाग को, जब भरत वंश का राज्य नहीं भी रहा तो उसी रूप में जाना गया कि भाई जो भरत का राज्य था वैसा हमें भी चाहिए। तो वो धीरे धीरे इस भूभाग का नाम भारत हो गया। तो इस अप्रत्यार्थक प्रत्यय का अर्थ केवल पिता पुत्र के पारिवारिक संबंध नहीं, इसको समझिए उससे संबंधित। जैसे देव से दैव इसी में आया है, इसका क्या अर्थ हुआ? देव से संबंधित, किसी देव नाम के व्यक्ति का पुत्र नहीं। जैसे अग्नि से आग्नेय बनता है, अग्नि संबंधी, इसका यह अर्थ नहीं कि अग्नि नाम के व्यक्ति का वो पुत्र है। तो ये हमें समझना है, जो कहें कि उससे संबंधित, ये अर्थ करना अधिक उचित है। उसको केवल पिता पुत्र माता पुत्र जैसे अर्थ में सीमित न करें। व्याकरण का जो भाव है उससे जो संबंधित है। जैसे ऋषकृत ग्रंथों को आर्ष ग्रंथ कहते हैं, ये भी यही प्रत्यय है। आर्ष का अर्थ ऋष का पुत्र हो सकता है, परंतु आर्ष का अर्थ ऋष से संबंधित या ऋष द्वारा किया गया वो सारा साहित्य आर्ष साहित्य कहलाता है, जो ऋषियों से संबंधित है, ऋषियों का किया गया। तो इस प्रकार से जब हम व्याकरण पर थोड़ा सा ध्यान देते हैं तो शब्दों के सही स्वरूप को समझ पाते हैं, सही अर्थ समझ पाते हैं, और सामान्यता देखकर जो भ्रम हो जाता है कि यहाँ पर उस व्यक्ति का नाम होगा, तो उस भ्रम से हमें बचना चाहिए। तो प्रादैवो दासो अग्नि, दिव्यदानी से संबंधित जो अग्नि है, अग्रणी गत स्वरूप है, प्रगतिशील है। अब कहते हैं देवा इंद्रो, देवा इंद्रो, देव इंद्र, ये सब प्रथमा एक वचन कर्ता कारक में है। न मजमना, देव दिव्य प्रकाशमान, इंद्र अर्थात परम ऐश्वर्यवान। न का अर्थ यहां है के समान, हमने बताया ना अव्यय है। एक तो इसका अर्थ होता है निषेधार्थक नहीं के अर्थ में ना हम लोग आज भी प्रयोग करते हैं, वर्तमान लोक भाषाओं में भी ना का अर्थ नहीं प्रयोग होता है, लौकिक संस्कृत में भी होता है। वेद में इसका एक और अर्थ है उसके समान के अर्थ में, जैसे संस्कृत में युव शब्द का प्रयोग होता है, यहां पर कह सकते थे इंद्र युव, तो भी यही अर्थ आता है इंद्र के समान। इंद्रो ना, इंद्र के समान अर्थात परम ऐश्वर्यवान के समान। देवा इंद्रो ना, इंद्र के समान देव। मजमना, ये शब्द थोड़ा समझने की आवश्यकता होगी। मजमना का अर्थ है शब्दकर्ता द्वारा। अब ये कैसे हो गया? मज धातु है, मज धातु का अर्थ शब्द करना, ध्वनि करना ही है, और कुछ है ही नहीं। तो मज धातु से मजम बना, है ना। इसे क्रिय धातु से कर्म बना, ध्री धातु से धर्म बना, जन धातु से जन्म बना, वैसे ही मज धातु से मजम बना। ये मां प्रत्यय जुड़ा है और कुछ नहीं हुआ। मज धातु में मां प्रत्यय जुड़ा, जैसे जन्म में मां जुड़ा तो जन्म हो गया, मज में मां जुड़ा तो मजम हो गया। मजमना अर्थात मजमन द्वारा, शब्द द्वारा या शब्दकर्ता द्वारा अर्थ कर सकते हैं। मन प्रत्यय है, मत प्रत्यय लगा है, देखिए संस्कृत इसके भी मत प्रत्यय है, यहाँ उसका मन हो गया, होता है। तो ये कहा आप यूं ही कह लीजिए मन प्रत्यय है तो भी ठीक है। धर्मणा भी होता है, जन्मना भी होता है, कर्मणा भी होता है, सुना है ना। कर्मणा, धर्मणा, जन्मना, ये सारे शब्द प्रचलित हैं अभी। तो वैसे ही मजमना, मजम द्वारा अर्थात शब्द द्वारा, ध्वनि द्वारा। कहते हैं प्रदैवो दासो अग्नि,
देवा इंद्रो न मजमना। जो ये दिव्य दान से संबंधित अग्नि अग्रणी प्रगति है, वो देव इंद्र अर्थात दिव्य परम ऐश्वर्य के समान शब्द है, शब्द स्वरूप है। जो परम ऐश्वर्यवान इंद्र है उसके समान शब्द करने वाला है ये दिव्य दानी। अनुमातरम पृथ्वी, अनुपसर्ग है, अनुसार अनुकूल उसी अर्थ में आता है। अनुमातरम, माता के अनुकूल। माता क्या है? मां धातु का अर्थ है मान करना। मात्र या माता का अर्थ हुआ मान करने वाला। अनुमातरम, मान करने वाले के अनुकूल। तो भाई हमारा मान सम्मान करे उसके अनुकूल तो हमें भी होना ही चाहिए। पृथ्वी, मातरम पृथ्वी, माता पृथ्वी को ऐसा भी कह सकते हैं। अनुमातरम पृथ्वी, माता पृथ्वी के अनुकूल। हाँ, पृथ्वी को माता कहा गया है, इसमें कहीं कोई भ्रम नहीं होना चाहिए। वेद में अनेक स्थानों पर इस प्रकार के प्रयोग मिल जाएंगे। माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्या भी बहुत प्रसिद्ध है। ये अथर्ववेद का पृथ्वी सूक्त है, उसके 12वें मंत्र में आया है। तो अनुमातरम पृथ्वी, माता पृथ्वी के अनुकूल। विवावर्ते, वि उपसर्ग विशेष रूप से, वावर्ते वर्तमान है, आवृत करता है, यह अर्थ लिखा गया है। आवृत करना वही व्री धातु है, व्रत धातु है। आवर्तन करना, वर्तमान होना, है ना, आवृत करना वही धातु है। बहुत मौलिक अर्थ में अंतर नहीं होगा, थोड़ा थोड़ा व्यवहार में हमको उपसर्गों से उसके कह सकते हैं कि रूढ़ अर्थ में कुछ अंतर थोड़ा सा दिखता है। धातु अर्थ प्रधान है तो उसमें कोई बहुत बड़ा मौलिक अंतर नहीं होगा। अनुमात्रम पृथ्वी विवावर्ते, विशेष रूप से आवृत करता है। माता पृथ्वी के अनुकूल विशेष रूप से आवृत करता है। तस्थौ, तस्थौ का अर्थ स्थित, स्थित है। नाकस्य शर्मणि, नाकस्य नाक का षष्ठी एक वचन है, तो नाकस्य का अर्थ हुआ नाक का। अब ये नाक क्या है ये समझ लेंगे। ना अक, ना का अर्थ है नहीं, अक का अर्थ है कुटिल गति करना भी। नक, नक का अर्थ नष्ट होना, नष्ट करना भी है। और ना नहीं लेकर के अक धातु का अर्थ है जाना, चलना, गति करना और कुटिल गति करना है। नस, नक धातु का अर्थ नष्ट होना है। आप इसमें से किसी प्रकार से इसका अर्थ करें तो व्याकरण से तो ठीक होगा। नाक शब्द का अर्थ इन सभी उपसर्ग धातु जैसे भी आप बना सके बनाएं। व्याकरण से तो हम कह दे रहे हैं सभी ठीक होंगे। अब ग्रहण कौन सा करेंगे ये हमको देखना होगा। मंत्र में कहा क्या जा रहा है, कौन सा अर्थ ग्रहण करने से इस मंत्र का भाव अर्थ ठीक ठाक मिल पाएगा जो वेद की गरिमा और विचारों के अनुकूल भी हो। तो हमने इसका मुख्य अर्थ किया है ना अक, जो कुटिल ना हो, अकुटिल। ना अक, अक का अर्थ कुटिल गति करना, ना नहीं, जो अकुटिल गत वाला हो उसे हमने नाक कहा है। नाकस्य अर्थात अकुटिल अविचल के, गति करना भी अर्थ है। तो न चलने वाले, अविचल का अर्थ कह सकते हैं। अकुटिल और अविचल का शर्मणि, शर्मणि शब्द को देख ले। शर्मणि का सामान्यता अर्थ शर्म का सुख किया जाता है। जहां भी उसी भाव में लिख दिया गया है शर्मणि। तो हमने बाद में देखा तो शर्म शब्द श्री धातु से ही बनेगा जिसका अर्थ सुनना है।
तो सर्वमणि का अर्थ श्रवण में, श्रुति में कर सकते हैं, वो अधिक उपयुक्त है। तो सर्वमणि का अर्थ सुख में कर सकते हैं, सामान्यतः सभी विद्वान करते आ रहे हैं, तो हम स्वीकार करेंगे किसी न किसी आधार पर ही किया है। और धातु अर्थ की दृष्टि से हम इसको कह सकते हैं, सर्वमणि का अर्थ सुख में या श्रुति में, श्रवण में, अर्थात जो कुछ सुना जाए उसमें, अर्थात वेद में भावार्थ कर सकते हैं। वेद को श्रुति ही कहते हैं, वेद को हम सुनते हैं, जानते हैं, वेद का सुनना सुनाना हमारा परम धर्म है। तो जो कुछ वेद को हम सुनते हैं उस श्रवण में, सर्वमणि, नाकस सर्वमणि, अब आप देखिए जो नाक अर्थात अकुटिल है, उसके सर्वमणि, उसकी श्रुति में जो अकुटिल भाव से हमें कुछ कहता है उसे हम सुनते हैं, उसमें तस्थो स्थित है। अब आप देखिए ये गुण बताए गए, प्रदेवो दासो अग्नि, वो दिव्यदानी अग्नि, दिव्यदानी से संबंधित या दिव्यदानी से उत्पन्न अग्नि, देव इंद्र के समान शब्द करने वाला, देवा इंद्रो न मना, दिव्य परम ऐश्वर्यवान के समान शब्द करने वाले के द्वारा अनुमातरम पृथ्वी, माता पृथ्वी के अनुकूल विवावर्ते विशेष आवृत करता है। तस्थो नाकस सर्वमणि, और वह अकुटिल की श्रुति में तस्थो स्थित होता है। इस प्रकार से आज के इस मंत्र की चर्चा को हम यहाँ विराम देते हैं। आगे आप लोग जैसा कि समझें, आगे चर्चा